महाभारत की गाथा में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनका जन्म अत्यंत विचित्र और अलौकिक परिस्थितियों में हुआ। द्रोणाचार्य जहाँ एक पात्र में संचित वीर से उत्पन्न हुए, वहीं पांडवों की दादी सत्यवती का जन्म इससे भी अधिक आश्चर्यजनक कथा से जुड़ा है। यह कथा स्वयं महाभारत की जड़ों से जुड़ी हुई है और आगे चलकर पूरे वंश और युद्ध की नींव बनती है। प्राचीन काल में चेदी देश में पुरु वंश के प्रतापी राजा उपरिचर वसु का राज्य था। वे इंद्र के मित्र थे और दिव्य विमान से आकाश मार्ग में विचरण करते थे। इसी कारण उन्हें उपरिचर कहा गया। उनकी राजधानी के निकट सुक्तिमती नामक नदी बहती थी। एक दिन राजा उपरिचर शिकार के लिए वन गए हुए थे। वहाँ उन्हें अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी गिरिका का स्मरण हुआ और वे कामासक्त हो गए। इसी भाव आवेश में उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने उस वीर को एक पत्ते पर रखकर एक बाज पक्षी को सौंपा और आदेश दिया कि वह इसे रानी गिरिका तक पहुंचा दे। जब वह बाज आकाश में उड़ रहा था, तभी दूसरे पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। संघर्ष के दौरान वह पत्ता नदी में गिर गया। उसी नदी में अद्रिका नामक एक अप्सरा रहती थी, जो ब्रह्मा के श्राप से मछली के रूप में जीवन व्यतीत कर रही थी। नदी में गिरा हुआ वही वीर उस मछली ने ग्रहण कर लिया और वह गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। जब मछुआरे ने मछली का पेट चीरकर देखा तो उसमें से एक नवजात बालक और एक कन्या निकले। उसी क्षण अद्रिका अप्सरा श्राप से मुक्त होकर अपने दिव्य रूप में आकाश मार्ग में से चली गई। मछुआरा उन दोनों शिशुओं को राजा उपरिचर वसु के पास ले गया। राजा ने बालक को अपना पुत्र स्वीकार किया, जो आगे चलकर मत्स्य नाम का धर्मात्मा राजा बना। कन्या को राजा ने मछुआरे को सौंप दिया और कहा कि वह उसी के पास पले बढ़े। यही कन्या आगे चलकर सत्यवती कहलाई। मछुआरों के बीच रहने के कारण उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्यगंधा कहा जाने लगा। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता अद्भुत होती चली गई। उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध फैलती थी जो दूर दूर तक अनुभव की जा सकती थी। इसी कारण उसे योजनगंधा भी कहा गया। समय बीतने पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन यमुना तट के वन में विचरण कर रहे थे। वहाँ उन्हें एक अनुपम सुगंध का अनुभव हुआ। उस सुगंध का पीछा करते करते वे एक रूपवती कन्या तक पहुँचे। वह रूपवती कन्या सत्यवती थी। राजा शांतनु उसके रूप और गुणों पर मोहित हो गए। सत्यवती ने अपना परिचय एक धीवर कन्या के रूप में दिया और बताया कि वह अपने पिता के आदेश से नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराती है। राजा शांतनु ने उसके पिता दासराज से विवाह का प्रस्ताव रखा। दासराज ने शर्त रखी कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके और दुखी मन से लौट आए। उनके पुत्र देवव्रत ने जब अपने पिता के दुख का कारण जाना, तो वे स्वयं मछुआरे के पास गए और यह भयानक प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और उनका कोई संतान नहीं होगा। इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। इसके बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए,
चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद विचित्रवीर भी रोग के कारण चल बसे। विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वंश चलाने के लिए सत्यवती ने नियोग प्रथा के अनुसार महर्षि व्यास को बुलाया। नियोग उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें पति की मृत्यु या संतान न होने की स्थिति में स्त्री किसी योग्य पुरुष से संतान उत्पन्न कर सकती थी। यही सत्यवती ने भीष्म को यह रहस्य बताया कि महर्षि वेद व्यास भी उनके पुत्र हैं। अपने युवा काल में जब सत्यवती यमुना में नाव चलाया करती थी, तब ऋषि पराशर उनकी नाव में बैठे थे। ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती के साथ संबंध स्थापित किए और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म लेते ही वह बालक बड़ा हो गया और द्वीप पर तप करने चला गया। उसका रंग श्याम होने और द्वीप पर जन्म लेने के कारण वह कृष्ण द्वैपायन व्यास कहलाए। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना की। ऋषि पराशर के वरदान से सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध समाप्त हो गई और वे पूर्ण रूप से दिव्य सौंदर्य की प्रतीक बन गई। महर्षि व्यास से नियोग द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। इन्हीं पांडवों और कौरवों के बीच आगे चलकर महाभारत का भयंकर युद्ध लड़ा गया। इस प्रकार सत्यवती के अद्भुत जन्म से आरंभ हुई कथा धीरे धीरे महाभारत के महासंग्राम तक पहुंची। जीवन के अंतिम चरण में सत्यवती ने भी राजसी जीवन त्याग कर वन का मार्ग अपनाया और वहीं उनका देहांत हुआ। अगर यह कथा आपको यह अद्भुत और रहस्यमयी महाभारत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही रोचक, दुर्लभ व प्रमाणिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।